अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वासिफ़ खान योर होलसेल मेंटोर। अच्छा, आज की वीडियो बड़ी इमरजेंसी में बना रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ऑफिस आ रहे होते हैं रिगार्डिंग एलएलसीज़ इश्यूज़। किसी के ऊपर ईयरली टैक्स के लिए परेशान है, कोई बच्चा जो है वो 3 मंथ्स के बाद टैक्स फाइल करना होता है, उस इशू को लेकर परेशान है। तो देखिए, जब एलएलसीज़ बनाने आप लोग बनाते हैं ना, तो कम से कम वो मशवरा करके बना लिया करें। अपने खुद बना लेते हैं लोग। अब जैसे एक अब बंदा ऑफिस में आया, तो वो मुझे कह रहा है कि सर, जो मेरे एलएलसी है वो ब्लॉक हो गया। अब जब उसकी एलएलसीज़ वगैरह को मैंने चेक किया, उसको जो है जब एनालिसिस किया, तो उसका जो ईआईएन नंबर था वो कहाँ का था। ईआईएन नंबर जनाबे वाले का पाकिस्तानी लगा हुआ था, ठीक है। तो कहाँ से मैंने कहा वीडियो बनाई, आपने एलएलसी बनाई? कहते मैंने यूट्यूब से वीडियो देखी, और यूट्यूब से वीडियो देखकर मैंने खुद जो है अपनी एलएलसी क्रिएट की हुई है। तो भाई, आप लोग 50-100 डॉलर को बचाने के लिए जो है इस तरह से क्रिएशन कर लेते हैं, और फिर बाद में आप लोगों को इशू फेस करना पड़ता है कि आप लोगों की जो है या तो एलएलसीज ब्लॉक हो जाती है, या फिर जो है आप लोगों को जो रिसेल सर्टिफिकेट होता है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। अब जैसे उससे पूछा गया कि भाई आपका जो ईआईएन नंबर था वो कितने दिनों में आया, वो कह रहा है कि ईआईएन मुझे एक ही दिन में रिसीव हुआ। हालांकि ईआईएन के ऊपर 15 दिन भी लग जाते हैं, 25 दिन भी लग जाते हैं, 30 भी लग जाते हैं। तो अपने हर एक चीज़ के ना एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होता है। अब जैसे अमेज़न में आप लोग आते हैं ना, तो रीइंस्टेटर एक अलग काम कर रहा होता है, ठीक है। जो अकाउंट हैंडलिंग वाला होता है वो अलग होता है, ट्रेनर अलग होता है। तो ये जो है एलएलसीज क्रिएशन वाला एक अलग डिपार्टमेंट होता है। तो मेरे ख्याल में जिस जो बीमारी हो उसी डिपार्टमेंट से ही उसका चेकअप करवाया जाए तो वो शिफा जल्दी मिल सकती है। तो भाई, बात यहाँ पर भी ऐसी है, कुछ ऐसा ही सिनेरियो है कि आप लोग जब एलएलसीज की क्रिएट करते हैं, तो जो एलएलसीज क्रिएशन करते हैं उन्हीं के पास हम कंसल्ट करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो कुछ लोग जो है वो फ्लोरिडा के एलएलसीज बनाते हैं, फिर वही 300 $250 जो है उनके ऊपर ईयरली रिन्यूअल फीस आ जाती है। कुछ लोग जो है वाशिंगटन या वोमेन की बना लेते हैं, उसके ऊपर भी इतना ही खर्च आ जाता है कि भाई वो जो है 100 $150 $200 उनका भी ईयरली रिन्यूअल है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जब आप लोग जो है ना टेक्सास के अंदर परचेजिंग करेंगे, तो उसमें आप लोगों को जो है टैक्स फ्री, ज़ाहिर सी बातें नहीं होना। तो उस स्टेट की एलएलसीज बनाओ, ठीक है, जहाँ पर आप लोगों को जो है ईयरली फीस भी ना देना पड़े, और आप लोग जो है टैक्स से भी जो है एग्जाम्प्ट रहें, ठीक है। ये ज़्यादा बेहतरीन होता है। अब उसके लिए मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, अब जैसे एलएलसीज़ के लिए आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हम खुद एलएलसीज़ बनाते हैं। मार्केट से हमेशा कोशिश होती है कम से कम रेट पे बनाएं। अब ये जो टेक्सास की एलएलसी है, ये 1000, 850, 800, $750 की जो है एलएलसीज़ बना रहे हैं, लेकिन हम $700 की एलएलसीज़ बना लेते हैं। इवन कि बहुत ही मिनिमम प्राइसेस के साथ जो है हम एलएलसीज़ क्रिएशन करते हैं। तो एलएलसीज़ अगर मैं रिकमेंड करूं आप लोगों को, तो यही है कि आप लोग जो है वो टेक्सास स्टेट की एलएलसीज़ बनाओ, ताकि आप लोगों को जो है इस बेस के ऊपर ईयरली टैक्स भी ना देना पड़े, ठीक है, फाइल टैक्स भी ना करना पड़े, और आप लोग इजीली जो है आप लोगों को रिसेल सर्टिफिकेट जो उसका होता है वो एक्सेप्टेबल होता है। बात समझ आ रही है? रिसेल सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल होता है। अब कुछ लोग जो है मतलब है, जैसे ही एक बंदे ने रिसेंटली मुझे रब्ता किया कि सर मेरी एलएलसी जो है वो ब्लॉक हो गई है। उसकी वजह क्या है? उसके एसएसएन नंबर, ठीक है। एसएसएन नंबर जो होता है वो यूएस का जो रेजिडेंशियल एड्रेस होता है उसका नंबर होता है, ठीक है। अब वो रेजिडेंट्स का एड्रेस लगा लेते हैं, एक्चुअल वर्चुअल एड्रेस उनका लगाती नहीं है एलएलसी के अंदर। फिर वो क्या होता है, 1 महीना 4 महीना चल जाता है, और उसके बाद जो है वो ब्लॉक हो जाता है। सो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने अपने जहन के अंदर रखना है, ठीक है। और एलएलसी के लिए जो है आप लोगों ने एलएलसी एजेंट से ही बनवाएं, कोशिश करें। यूट्यूब पे भी काफ़ी अच्छी वीडियो बन जाएगी, लेकिन छोटी सी गलती फिर आप लोग उसको ×3 आगे आप लोगों को पे करना पड़ता है। अब तो 50-100 डॉलर आप लोग बचा लेते हैं, लेकिन बाद में आप लोगों को इतने नुकसान होते हैं कि फिर आप लोगों को ×3 करके करना पड़ता है, ठीक है जी। तो इस चीज़ को समझिए, और मेरा यहाँ पर फ़ोन नंबर वगैरह लिखा हुआ होगा। एलएलसी के लिए रब्ता करना है, एलएलसी बनवानी है या कोई भी इशू है, तो वो आप लोगों के लिए हम क्रिएशन करेंगे इंशाल्लाह। सो बात करने की यही है कि एलएलसी के लिए रिकमेंडेड स्टेट टेक्सास है, ठीक है। बाकी स्टेट्स में एलएलसी बनवाते हैं ओरिजिनल एड्रेसेस के साथ बनवाते हैं, वर्चुअल जो एड्रेसेस होते हैं। और उसके बाद जो है जो उनका ईआईएन नंबर होता है, रिसेल सर्टिफिकेट होता है, वो रिसेल सर्टिफिकेट जिसमें ईआईएन नंबर लिखा हो वो उसका जो है स्टेट से रिलेटेड हो, तो जाकर
आप लोग इजीली जो है वो मीन्स क्रिएशन कर सकते हैं। तो विल होप सो मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था कि एलएलसीज़ जो है वो अपने एजेंट से बनवाएं, मेरे साथ भी रब्ता कर सकते हैं आप लोग। और इसके साथ साथ जो है एलएलसी क्रिएशन के वक्त उनका वर्चुअल एड्रेस एक्चुअल डालें या यह नंबर जो यूएस का डालें, ताकि आप लोगों को फिर कल को कोई इशू ना हो। इंशाल्लाह इस तरह फर्दर जो भी इश्यूज़ होंगे उनको हम हाईलाइट करते जाएंगे, वीडियो पे बनाते जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आप लोगों को हर आने वाली वीडियो वक्त पे मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।